मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ उपन्यास मृत्युंजय, जिसका केंद्रीय पात्र है कर्ण। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने अगले भाग की ओर। भाग 14। हम नगर से युद्धशाला की ओर चले। मैंने पिताजी से पूछा, महाराज की आंखों को क्या हो गया है? वे अंधे हैं वत्स, और इसलिए उनकी पत्नी राजमाता गांधारी भी समदुखी होने के कारण आंखों पर पट्टी बांधकर रहती हैं, जिससे कि यह संसार उन्हें दिखाई न दे। राजमाता गांधारी देवी? हाँ, युवराज दुर्योधन की माता। उनके 99 पुत्र और हैं। युद्धशाला में उन सबको तुम अभी देखोगे ही। महाराज पांडु के पुत्र पांडव भी तुमको इस समय देखने को मिलेंगे। पांडव? हाँ, इस राज्य के वास्तविक उत्तराधिकारी कौरवराज महाराज पांडु थे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण यह राज्य उनके भाई महाराज धृतराष्ट्र को मिला। उन महाराज पांडु के 5 पुत्र हैं। उन्हीं को नगरजन पांडव कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुरुवंश में कुल 105 युवराज हैं, 5 पांडव और 100 कौरव। मेरे मन में यह उत्सुकता जागृत हुई कि इतने युवराज आपस में कैसा व्यवहार करते होंगे। और 2 महाराज और एक पितामह। पितामह भीष्म। पिताजी बोले, 2 महाराज? कौन से? एक महाराज धृतराष्ट्र और दूसरे विदुर। विदुर महाराज कैसे हुए? थोड़ी देर पहले तो आपने उनसे गुरुदेव कहा था। हाँ वत्स, गुरुदेव विदुर महाराज धृतराष्ट्र के भाई हैं, लेकिन उन्होंने राज संन्यास ग्रहण कर लिया है। संन्यास? संन्यास क्या होता है? संन्यास का अर्थ यह है कि उन्होंने सबका त्याग कर दिया है। यह राज्य, यह राजप्रासाद, यह वैभव, किसी पर भी उन्होंने अपना अधिकार नहीं जताया। फिर वे यहाँ क्यों रहते हैं? अपने अंधे भाई की राज व्यवस्था लंगड़ी ना हो जाए, इसलिए उनके प्रत्येक शब्द का यहाँ सम्मान होता है। उसी प्रकार पांडवों की माता राजमाता कुंती देवी का भी मान है। राजमाता कुंती देवी? मैं कुछ प्रश्न करने जा ही रहा था कि इतने में ही पास के कुंज से एक कोकिल जोर से कुहू कुहू करता हुआ अशोक के वृक्ष पर से सर्र से उड़ा और हमारे सिर के ऊपर से गुजर गया। मैंने उसकी ओर देखा। मुझको भगदत्त की याद आई। उसने एक बार कहा था कि सप्त स्वरों में तान करने वाला कोकिल मादा कौआ के घोंसले में पलता रहता है, क्योंकि उसकी माँ ही उसको जन्म देकर मादा कौआ के घोंसले में रखाती है। कितना पागल है भगदत्त! अरे, कोकिल कहाँ पलता है, यह जानकर क्या करना है? उचित समय आते ही चतुर्दिक वातावरण को मुग्ध कर देने वाली उसकी आवाज़ सुनाई देती है, और यही पर्याप्त है। चलते चलते हम एक भव्य मंदिर के पास आए। वह मंदिर भगवान विष्णु का था। उसका कलश सोने का था। आकाश की नीली पृष्ठभूमि पर अस्त होती हुई किरणों से वह चमचमा रहा था। सुवर्ण किरणें परावर्तित हो रही थीं। महाराज ने ही वह कलश लगवाया है। उस कलश की ओर उंगली करते हुए पिताजी ने कहा। मैं विचार करने लगा। इस मंदिर पर सोने का कलश लगाने वाला यहाँ का राजा अंधा है। यह विराट वैभव उसी का है, लेकिन वह उसको आंखों से अच्छी तरह देख नहीं सकता है। अंधे राजा को इतना वैभव दिया, पर देखने की शक्ति छीन ली। यह क्रूर व्यवस्था कर देने वाला देव अंधा नहीं था क्या? 100 पुत्र और इस अमित राज्य वैभव के स्वामी इस राजा को भाग्यवान कहा जाए, या क्योंकि यह सब देखने के लिए आंखें नहीं हैं, इसलिए उसे अभागा कहा जाए? अपने 100 पुत्रों को यह अंधा पिता कैसे पहचानता होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि आंखें ना होने पर भी इतने विशाल साम्राज्य पर यह शासन कैसे करते होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर ही नहीं दिया जा सकता। वत्स, पहुंचने पर तुरंत ही गुरुदेव को अभिवादन करना। पिताजी ने चलते चलते मुझको सूचना दी। पिताजी, गुरुदेव कैसे दिखाई देते हैं? मैंने उत्सुक होकर पूछा। अब मैं कैसे बताऊं? अब तुम उनको देख ही लोगे। हम जल्दी जल्दी चलने लगे। नगर के रास्तों पर नगरजनों की अपार भीड़ थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे प्रासाद खड़े थे। मंदिर के कलश आकाश के उदर में प्रविष्ट थे। वहां के घंटों से वातावरण गूंज रहा था। मार्ग में अश्वपाल घोड़े लेकर और
स्त्रियां घड़े लेकर पानी के लिए गंगा की ओर जा रही थीं। पड़ने वीथियां खचाखच भरी हुई थीं। बहुत देर तक चलने के बाद हम एक विशाल लोह महाद्वार के पास आए। उसके दोनों ओर काले रंग के पाषाणों के प्राचीर दूर तक संकुचित होते चले गए थे। महाद्वार की भव्य कमान पर त्रिकोणी भगवा ध्वज फड़फड़ा रहा था। द्वारपालों ने हमको देखते ही अभिवादन किया। हम झुककर भीतर गए। वह कुरुओं की युद्धशाला थी। भीतर चारों ओर बड़े बड़े कक्ष थे और बीचों बीच 1 योजन घेरे का एक विशाल अखाड़ा था। उसके अनेक खंड कर दिए गए थे। एक और मल्ली के लिए अखाड़ा था। यहाँ लाल रंग की बारीक मिट्टी गोलाकार फैली हुई थी। उसमें अनेक मल्ल युवकों की जोड़ियां एक दूसरे पर दांव प्रतिदाव चलाती हुई लड़ रही थीं। उस अखाड़े के मध्य में एक हृष्ट पृष्ठ गौरवमणि युवक ताल ठोकता हुआ गोलाकार नाचता दिखाई दिया। उसके पास जाने का साहस किसी में नहीं था। हाथ उठाकर वह सारे अखाड़े में थे नाच रहा था। कर्ण, उस युवराज भीम को देख, वह अखाड़े में सबको चुनौती देता हुआ घूम रहा है। उसकी ओर उंगली से संकेत करते हुए पिताजी बोले। दूसरी ओर अश्वारोहण के लिए स्थान रिक्त छोड़ दिया गया था। घोड़े पंक्ति में दौड़ सके इसलिए उस स्थान में रेखाएं खींची हुई थीं। दौड़ते समय बार बार रुकावट डालने के लिए स्थान स्थान पर खंदकें खुदी हुई थीं। कुछ खंदकें पानी से भरी हुई थीं। स्थान स्थान पर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की गई थीं। अनेक युवक रुकावटों को खेल खेल में पार करके अश्वों को अभ्यास कराते हुए दिखाई दिए। पूर्व की ओर खड़गों का अभ्यास कराने के लिए एक क्रीड़ा क्षेत्र बनाया गया था। उसके किनारे पर छड़ें रखी थीं। उस छड़ों पर विविध आकार के कवच और छोटी बड़ी ढालें टंगी हुई थीं। अनेक योद्धा खड़गों से अभ्यास कर रहे थे। क्रोध से तमतमाते हुए एक दूसरे पर टूट रहे थे। खड़गों की झंझनाहट गूंज रही थी। पश्चिम की ओर वैसे ही आकार का एक गोलाकार क्रीड़ा करने के लिए आंगन बना हुआ था। उसमें कुछ युवक गदाएं घुमाकर उनका अभ्यास कर रहे थे। गर्जना करते हुए चक्कर काट रहे थे। उस विशाल स्थान पर शूल, तोमर आदि के छोटे बड़े बहुत से क्रीड़ा स्थल बनाए गए थे। चारों ओर पाषाण निर्मित कक्ष अनेक प्रकार के शस्त्रों से ठसाठस भरे हुए थे। उस अखाड़े में एक ऊंचा और लंबा चौड़ा लक्ष्य भेद करने का चबूतरा था। वह चबूतरा ऐसा था कि उसको कहीं से भी देखो वह अखाड़े के ठीक बीच में ही दिखाई देता था। उस चबूतरे पर पुष्पों से सज्जित भिन्न भिन्न प्रकार के धनुष रखे हुए थे। एक और बाणों के असंख्य तुणीर रखे हुए थे। सामने की ओर अनेक लक्ष्य रखे हुए थे। उस चबूतरे पर सांवले रंग का एक युवक वीरासन लगाकर दाएं पैर के पंजे पर शरीर का जोर दिए हुए बैठा हुआ था। हाथ में लगे धनुष की प्रत्यंचा उसने कान तक खींच ली थी। एक आंख बंद कर दूसरी आंख की पुतली उसने बाण की नोक की सीध में स्थिर कर रखी थी। उसके पास ही ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए, शुभ्र दाढ़ी वाले, सिर के बालों को एकत्र बांधे हुए एक लंबे वृद्ध खड़े थे। उनकी मुद्रा नदी की तह की तरह शांत थी। उस सांवले युवक के प्रत्यंचा पर रखे हाथ को उन्होंने सीधा किया। वे उसको कुछ समझाने लगे। युवक ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहा था। पिताजी ने उस युवक की ओर उंगली से संकेत कर कहा, वत्स, यही है वह पांडुपुत्र धनुर्धर युवराज अर्जुन, और उसको जो सूचनाएं दे रहे हैं वे ही हैं पूजनीय गुरुदेव द्रोण। धनुर्धर अर्जुन भले ही जो हो, लेकिन क्या वह इससे अधिक प्रभावशाली वीरासन नहीं कर सकता है? यह विचार मेरे मन में कौंध गया। गुरुदेव द्रोण वास्तव में अशोक वृक्ष की तरह भव्य लग रहे थे। उनकी देह पर शुभ्र वस्त्र उनके लंबे शरीर के अनुरूप ही शोभित हो रहे थे। हम अखाड़े के रास्ते चबूतरे की ओर चलने लगे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे आसपास के क्रीड़ा क्षेत्रों को देखकर मेरे भीतर के शरीर की उष्णता यूं ही अपने आप बढ़ने लगी हो। मेरी इच्छा हुई कि मैं भी भीतर जाऊं और चक्कर काटता हुआ तेजी से गदा और खड्ग के प्रहार प्रतिपक्षी पर करूं। इन उच्छृंखल घोड़ों को झुकाकर इतना पिदाऊं कि ये मुंह से झाग निकाले पड़े। हाथी की सूंड पकड़कर उसे नचाऊं और फिर उसको थकाकर अंत में उसकी पीठ पर चढ़ जाऊं। चबूतरे पर बैठे हुए उस युवक को उसकी भुजा पकड़कर उठाऊं और प्रभावशाली वीरासन कैसे लगाया जाता है यह एक बार उसको अच्छी तरह बता दूं। कुश्ती के अखाड़े में जंगली भैंसे की तरह यूं ही चक्कर काटने वाले उस उद्दंड भीम से कुश्ती लड़कर उसका मद भी दूर कर दूं।
हम धनुर्विद्या के उस ऊंचे चबूतरे के पास आए। ऊपर बैठे हुए युवराज अर्जुन ने एक बाण छोड़ा। सामने दूर स्थित लकड़ी के लक्ष्य में वह सर्र से घुस गया। गुरुवर्य द्रोण ने उसकी पीठ पर एकदम थाप मारी और वे आनंद से गरज उठे, साधुवाद अर्जुन, लेकिन पास जाकर देखो कि तुम्हारा यह सूचीपर्ण बाण लक्ष्य में कितना घुसा हुआ है। युवराज अर्जुन आज्ञाकारी की भांति उठा और दृढ़ता से पैर रखता हुआ लक्ष्य की दिशा में चला गया। इतने में ही पिताजी आगे बढ़े। चबूतरे के नीचे ही खड़े रहकर उन्होंने गुरुवर द्रोण का अभिवादन किया। मैंने गुरुवर द्रोण की ओर देखा। वे पश्चिम की ओर अभिमुख होकर खड़े थे। सायंकाल अस्त होती हुई किरणें उनकी घनी शुभ्र दाढ़ी पर पड़ रही थी, जिससे वे रुपहले रंग में चमक रही थी। घनी दाढ़ी के लंबे बाल सीधे उदर तक पहुंच रहे थे। उसकी कुछ लटें हवा के कारण इधर उधर लहरा रही थी। मस्तक पर, भुजाओं पर और खुले उदर पर भस्म की पट्टियां खिंची हुई थीं। भव्य भाल पर वृद्धावस्था के कारण झुर्रियों का जाल फैला हुआ था। नासिका सरल और तीक्ष्ण थी। उनकी भौहें भी श्वेत शुभ्र थीं। उनके नीचे जो आंखें थीं उनमें आत्मविश्वास की अद्भुत चमक थी। फिर भी उनमें शांति थी। बड़े आदर से झुककर मैंने उनको अभिवादन किया। पिताजी की इच्छा थी कि उन गुरुवर की देखरेख में ही मेरा युद्ध शास्त्र का अध्ययन हो। यह मेरा पुत्र कर्ण है, पिताजी ने उनसे निवेदन किया। मुझको पूरा विश्वास था कि अब वे मुझसे मेरे कानों के कुंडल के संबंध में कुछ अवश्य पूछेंगे, लेकिन निर्विकार भाव से उन्होंने केवल इतना कहा, तुम्हारा पुत्र अधिरथ? फिर इसको आज युद्धशाला में कैसे लाए हो? आपके चरणों में डालने के लिए। मेरे चरणों में किस लिए? युवराजों के साथ यदि इसको भी थोड़ी सी युद्ध विद्या की शिक्षा मिल जाए तो? युवराजों के साथ? अधिरथ, युद्ध विद्या केवल क्षत्रियों का कर्तव्य है। तुम चाहो तो अपने पुत्र को इस युद्धशाला में भर्ती कर दो, लेकिन वह युवराजों के साथ शिक्षा कैसे पा सकता है? पिताजी का चेहरा क्षण भर को निस्तेज हो गया। क्या कहें, यह थोड़ी देर तक उनकी समझ में नहीं आया। अंत में वे जैसे तैसे बोले, गुरुदेव की जैसी आज्ञा। गुरुदेव को पुनः अभिवादन कर हम लोग लौटने लगे। मार्ग में युवराज अर्जुन लक्ष्य में से बाण निकाल कर लौटता हुआ हमें मिला। मैंने उसको ध्यान से देखा। उसका वर्ण आकाश की तरह नीला था, हनु भाले की नोक की तरह सिकुड़ती हुई थी। उसकी तेजस्वी आंखें दोनों कपटियों की ओर संकुचित होती गई थीं। उसकी नाक ऋजु और तीक्ष्ण थी। मस्तक थाल की तरह भव्य था। भौहें सुंदर थीं। उसका पूरा चेहरा ही विलक्षण सुंदर था। घंटे की तरह मधुर ध्वनि में उसने पिताजी से पूछा, क्यों काका, चंपानगरी से आज ही आए हो क्या? हाँ, अपने इस पुत्र कर्ण को लेकर आया हूँ। अर्जुन ने मेरी ओर देखा। मेरी आंखों की अपेक्षा वह शायद मेरे कानों के कुंडल को देखकर ही अधिक आश्चर्य से देख रहा था। वह मुझसे कुछ पूछने ही जा रहा था कि इतने में ही आकाश से एक कुंडली सी हम दोनों के बीच में आकर सर से गिरी। हम सब लोग चौंक कर 2 पग पीछे हट गए। सबने कुछ भय से और अत्यधिक कौतूहल से ऊपर की ओर देखा। ऊपर मटमैले रंग का एक गरुड़ अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाता हुआ आकाश में इधर उधर चक्कर लगा रहा था। बीच बीच में अपनी पुष्ट गर्दन को मोड़कर तिरछी दृष्टि से नीचे धरती की ओर देख रहा था। एक काले रंग का सांप एकदम निश्चेष्ट पड़ा था। उसको पने उठाने के लिए ही शायद वह गरुड़ आकाश में चक्कर लगा रहा था। आकाश से गिरने के कारण सुन्न होकर वह सर्प थोड़ी देर तक वैसे ही पड़ा रहा, लेकिन क्षण भर बाद ही उसने अंगड़ाई लेते हुए हाथ के पंजे की तरह फन निकाल लिया। 2-3 बार फुफकार कर उसने अपना गर्वीला फन इधर उधर हिलाया और फिर तो भयभीत होकर प्राणों के डर से टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता हुआ जिधर अवसर मिला उधर ही तोड़ने लगा। विद्युत गति से युवराज अर्जुन ने हाथ में लगा बाण धनुष पर चढ़ा लिया और वह द्रुत गति से दौड़ते हुए सांप पर निशाना लगाने लगा। इतने में ही चबूतरे पर से कोई चिल्लाया, अर्जुन, हाथ नीचे कर। उस आवाज में अद्भुत शक्ति थी। युवराज अर्जुन ने एकदम हाथ नीचे कर लिया, मानो अग्नि का चटका लग गया हो। तीर की गति से भागता हुआ वह सर्प क्षण भर में ही अखाड़े के पाषाण प्राचीर में कहीं अदृश्य हो गया। चबूतरे पर से पुनः आवाज गूंजी, युवराज, उस तुच्छ सांप को मारने से पहले अपने भीतर के सर्प को मार डालो। क्रोध का सर्प बड़ा भयानक होता है, दुर्बल पर हाथ मत उठाओ। हमने चबूतरे की ओर देखा। वे गुरुवर द्रोण थे।
एक युवक बड़ी शीघ्रता से अर्जुन के पास आया। वह कुछ लंबा था और उसकी मुखाकृति सौम्य थी। अर्जुन की पीठ पर हाथ रखकर उसने अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, एकदम ही धनुष कैसे उठा लिया पार्थ? अर्जुन चुप खड़ा रहा। मैंने आंखों ही आंखों में उस लंबे युवक के संबंध में पिताजी से पूछा। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, युवराज युधिष्ठिर। क्षण भर में ही उस भव्य अखाड़े के सभी शिष्य अर्जुन के चारों ओर इकट्ठे हो गए। सबके सब एकदम उसे पूछने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं उस भीड़ से बाहर आया, चारों ओर अखाड़े को ध्यान से देखने लगा, क्योंकि कल से मुझको यहाँ शिक्षा प्राप्त करनी थी। लेकिन एक ही प्रश्न बार बार मेरे मन में चक्कर काट रहा था, मैं युवराजों के साथ शिक्षा क्यों नहीं प्राप्त कर सकता? थोड़ी देर पहले गुरुदेव ने कहा था कि युद्ध विद्या केवल क्षत्रियों का कर्तव्य है। क्षत्रिय का अर्थ आखिर क्या है? क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूँ? और यदि नहीं हूँ तो क्या हो नहीं सकता हूँ? अपना और शोण का नाम शाला में लिखवाकर हम उस भव्य महाद्वार से बाहर आए। पिताजी एकदम चुप थे। मैंने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया, पिताजी, मैं क्यों नहीं राजकुमारों के साथ शिक्षा प्राप्त कर सकता? क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो वत्स। वे बोले, क्षत्रिय? क्षत्रिय का क्या अर्थ होता है? जो राजकुल में जन्म लेता है वह क्षत्रिय है। तुमने एक सूत कुल में जन्म लिया है वत्स। समझाने के लिए उन्होंने धीरे से मेरा कंधा थपथपाया। कुल? राजकुल में जन्म लेने वालों के क्या सहस्त्र हाथ होते हैं? उन्हीं को इतना महत्व क्यों? यह तुम नहीं समझ पाओगे। कल से नियमित रूप से इस शाला में आया करना, जो जो शिक्षा दी जाए वह ग्रहण करना। उनके उत्तर से मेरा समाधान नहीं हुआ। मेरा मन पागलों की तरह महाराज धृतराष्ट्र और गुरुदेव द्रोण की तुलना करने लगा। अत्यंत स्नेह से मेरे मुख को अपने हाथों के संपुट में लेकर अपनी अंधी आंखों से मेरे कुंडलों को देखने का प्रयत्न करने वाले इस हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र कहाँ, और मेरे सुंदर कुंडलों का साधारण उल्लेख तक न करने वाले ये गुरुवर द्रोण कहाँ। वास्तव में उन महाराज से ये गुरुवर बहुत ही भिन्न लगते हैं। कह रहे थे कि दुर्बल पर हाथ मत उठाओ। सांप को दुर्बल कहने वाले कौरवों के ये गुरुदेव चतुर हैं या व्यवहार शून्य? क्या वे यह नहीं जानते कि वह काला सर्प क्षण भर में ही युवराज अर्जुन को काला नीला कर सकता था? युवराज अर्जुन के और मेरे बीच में एक सर्प आकर गिर पड़ा। यह घटना अशुभ नहीं थी क्या? छी, मन भी कितना विचित्र होता है। वह तो केवल एक संयोग था, लेकिन गरुड़ को देखते ही मुझे शोण का वह नियत प्रश्न ज्यों का त्यों याद आ गया। भैया, तुम भी जाओगे क्या गरुड़ पक्षी की तरह ऊंचे और ऊंचे? पागल शोण, मैंने साक्षात देखा है कि कभी कभी उस गरुड़ को अपने भोजन की खोज में कौए की तरह इस धरती के आसपास ही भटकना पड़ता है, नहीं तो निश्चय ही वह आकाश में सदैव ऊंचाई पर स्थित रहता। हम लोग राजप्रासाद लौटे। शोण उसी तरह कक्ष में बैठा हुआ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके पास ही अमात्य वृषवर्मा खड़े थे। संध्या काल की धूमिल छटा संपूर्ण राजभवन पर पड़ रही थी। इससे वह आकाश की तरह भव्य लेकिन उदास लग रहा था। मैं, अमात्य, पिताजी और शोण राजभवन के दक्षिण दिशा के कक्ष में गए। पिताजी उसी कक्ष में रहते थे। उस कक्ष में पूर्व की ओर एक गवाक्ष था। मैंने उसमें बाहर से सिर निकाल कर देखा। दूर स्थित युद्धशाला के भव्य अखाड़े के चारों ओर पाषाण निर्मित घेरा अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। उसका चक्कर लगाकर गंगा का प्रवाह शांति से बह रहा था। सारा हस्तिनापुर धीरे धीरे ऐसा शांत हो रहा था जैसे दिन भर खेलने से थका हुआ कोई बालक सो रहा हो। एक सेवक भीतर आया। उसने अपने हाथ में लगे पलीते से कोने में रखी हुई पत्थर की एक बड़ी समई प्रज्वलित की। समई में इंगुदी का तेल भरा हुआ था। अमात्य, पिताजी और शोण के धुंधले चेहरे एकदम स्पष्ट हो गए। सूतराज, क्या हुआ? तुम्हारे पुत्र का नाम लिख गया ना? अमात्य ने विश्वास के साथ पूछा। हाँ, पिताजी ने इतना ही उत्तर दिया। उनका मन किसी गहन विचार में उलझा हुआ था शायद। ठीक है, जिस किसी वस्तु की आपको आवश्यकता हो उसकी सूचना बाहर के सेवक को दे दीजिए। मैं जाता हूँ अब। अमात्य चले गए। पाकशाला से एक सेवक हमारा भोजन लेकर आया। भोजन करके हम लोग वार्तालाप करने लगे। अपनी प्रकृति के अनुसार शोण अनेक प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन उसके प्रश्नों की ओर मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। पलंग पर बैठा बैठा मैं कोने में रखी पत्थर की समय की एक छोटी सी लौ की ओर देख रहा था।
जो कुछ प्रकाश युक्त था उसके प्रति मुझ में ऐसा ही अद्भुत आकर्षण था। उसकी लौ की ओर देखते देखते ही घटित घटनाएं एक के बाद एक आंखों के आगे खड़ी होने लगी। उन सब की एक विचित्र माला गूंथने का प्रयत्न मेरा मन करने लगा। अपने दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ आने के लिए रथ के पीछे पीछे रुआंसा होकर दौड़ने वाला शोण, सहसा अपना निर्णय न बदलने वाले, लेकिन शोण की वह दशा देखकर द्रवित होने वाले पिताजी, इस हस्तिनापुर के राजभवन के महाद्वार को जैसे ही हमने पार किया था वैसे ही झंझावात की तरह बाहर से आकर हमारे सामने सर्वप्रथम खड़ा होने वाला युवराज दुर्योधन और उसकी वह गर्वीली चाल। कुरुवंश का वह पहला वीर जिसको मैं सर्वप्रथम देख रहा था। कितने स्नेह से उसने मेरे कुंडलों के संबंध में अपने विचार प्रकट किए थे। मेरे कंधे पर हाथ रखकर वह कितनी आत्मीयता से मेरी ओर देख रहा था। बस राजकुमार हो तो दुर्योधन जैसा प्रभावशाली हो, मेरे मुख को अपने हाथों में लेकर हाथ से छूकर देखने वाले उसके पिता महाराज धृतराष्ट्र, राजभवन के सामने तालाब के कमल जैसे दिखाई देने वाले विदुर, अपनी ही धुन में पागलों की तरह कुश्ती के अखाड़े में एक पैर उठाकर चक्कर लगाने वाला भीम, नौसिखियों की तरह वीरासन लगाकर धनुर्धर का रूप धारण करने वाला अर्जुन, जिनके मन की कोई थाह ही नहीं मिलती थी, ऐसे सागर जैसे गुरुवर्य द्रोण, बाल्यावस्था में ही प्रौढ़ की तरह बातें करने वाला युधिष्ठिर, मेरा मन यूं ही अभ्यासवश युवराज अर्जुन और दुर्योधन, महाराज धृतराष्ट्र और गुरुवर द्रोण, विदुर और युधिष्ठिर, इनकी तुलना करने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन उनमें से किसी की भी एक दूसरे से तुलना नहीं हो रही थी। सभी का अपना स्वतंत्र और एकदम भिन्न अस्तित्व दिखा। इस संसार में कितने प्रकार के और कैसे कैसे स्वभाव के लोग हैं, भगवान जाने। किसकी कल्पना से उनका निर्माण होता है, किस लिए उनका निर्माण होता है। इस जगत का वह चतुर कारीगर अंततः है कौन? उसने इतने सारे नमूने किस उद्देश्य से बनाए हैं? क्योंकि यहाँ एक जैसा दूसरा दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे भी जाए तो वह उस जैसा नहीं होता। इन प्रश्नों का तर्क संगत उत्तर शायद कभी कोई नहीं दे पाएगा। सामने रखी पत्थर की समई में इंगुदी का तेल अब समाप्त हो रहा था। उसकी ज्योति मंद होती जा रही थी। शोण कब का सो चुका था। दिन भर की यात्रा से और राजनगरी में पैदल घूमने से थके हुए पिताजी भी निद्राधीन हो गए थे। मैं धीरे से उठा। बुझती हुई उस लौ में मैंने धीरे से फूंक मारी। उस बुझी हुई बत्ती के तेल का अधजला धुआं मेरी नाक में घुस गया। मैं आकर पलंग पर लेट गया। हस्तिनापुर में वह मेरा पहला दिन था। स्मृतियाँ शायद अतिथि की तरह मनमौजी होती हैं। वे चाहे जब मन के द्वार पर आकर खड़ी हो सकती हैं। मुझको एकदम राधा माता की याद आई। चंपा नगरी में हमारी पर्णकुटी में वह आज अकेली ही होगी, यह सोचकर मैं व्याकुल हो गया। सारी पर्णकुटी दिन भर उसको काटने को दौड़ती रही होगी। मैं वहाँ नहीं हूँ, यह भूलकर उसने सदैव की भांति वसु वसु कहकर अनेक बार मुझको पुकारा होगा। सचमुच माँ का प्रेम त्रिभुवन के समस्त प्रेम का आगार नहीं है क्या? आते समय उसने स्मृति चिन्ह के रूप में मुझे चांदी की एक पेटिका दी थी। सब कुछ छोड़कर उसने अपने लाडले पुत्र को यह विचित्र वस्तु क्यों दी थी? उसने कहा था, जब जब तुझको मेरी याद आए तब तब तू इस पेटिका का दर्शन करना, अपनी माँ के स्थान पर इसको मानना। वास्तव में उसका मन कितना सरल है। एक निर्जीव पेटिका माँ के स्थान की पूर्ति कैसे कर सकती है, यह उसने सोचा भी न होगा। माँ, दूध की प्यास कभी छाछ से दूर हुई है क्या? लेकिन कुछ भी हो, तेरी भावनाओं का मुझको ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो, तेरी स्मृति को मैं जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे ही संभाल कर रखूंगा। उत्तरीय में बंधी हुई वह पेटिका मैंने हल्के हाथों से खोली। हार्दिक श्रद्धा से मैंने उसको मस्तक से लगाया और फिर पलंग पर एक कोने में धीरे से उसको रख दिया। संसार के 3 व्यक्तियों से मुझको अत्यंत प्रेम था। एक अपनी माँ से, दूसरा पिताजी से और तीसरा शोण से। उसी तरह 3 बातों के प्रति मुझ में आकर्षण था। एक थी अपनी असंख्य लहरों के असंख्य मुखों से मुझसे घंटों बातें करने वाली गंगा माता। दूसरे थे मेरे लिए सदैव उत्साह का प्रचंड प्रवाह लेकर आने वाले आदित्य नारायण। और तीसरी यह माँ की दी हुई उसकी छोटी सी निशानी, चांदी की पेटिका। इस पेटिका के कारण मुझको चंपानगरी की याद आई। मेरे मन का बछड़ा मातृभूमि के थनों पर आघात लगाने लगा।
उनसे स्मृतियों की अनेक मधुर दुग्ध धाराएं बहने लगी। उनकी मधुरता चखते चखते मैं न जाने कब सो गया। आज का यह अंक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह ज़रूर बताएं कि आपको यह किताब कैसी लग रही है। तब तक हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।